नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। एनटीए ने कहा था कि जून सेशन का जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट है उसको हम जारी करेंगे 22 जुलाई को, लेकिन उन्होंने क्या किया, सरप्राइज़ कर दिया और 21 जुलाई को शाम को रिजल्ट दे दिया, अर्थात आज दे दिया। तो क्या रही जून सेशन की कट ऑफ, हम हिंदी पर ही बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल हिंदी की परीक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी अर्थात जो जनरल कैटेगरी है जो सभी के लिए ओपन है, उसका क्या रहा, कट ऑफ रही उसकी 218 अंक, अर्थात 109 प्रश्न जिसके सही हुए हैं उसका जेआरएफ क्लियर हो गया है। और जेआरएफ कितने लोगों का क्लियर हुआ इस बार? 130 लोगों का, और पिछली बार कितना हुआ था? 124 का। आप जानकर हैरान रहेंगे कि पिछली बार ही एग्जैक्ट 109 ही कट ऑफ रही थी, 218 अंक पर ही कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, फिर रही नेट के लिए अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए उस देने के लिए क्वालिफाई होते हैं लोग। जेआरएफ के अंदर तो फेलोशिप मिलती है और नेट क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, तो नेट के लिए रही कट ऑफ 190, अर्थात 190 का क्या अर्थ हो गया? 190 का अर्थ हो गया कि 95 क्वेश्चन जिसके सही हुए, 95 जिसके सही हुए वो एलिजिबल हो गया। अब बात करते हैं इसकी पीएचडी के लिए, तो 160 अर्थात 80 क्वेश्चन जिसके हो गए वो सही, वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गया। तो ज़्यादा पीएचडी वाले के तो ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पीएचडी के लिए एडमिशन का ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के रूप में रख रखा है इन्होंने। शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह होती है उनमें इनके आधार पर एडमिशन लेते होंगे लोग। बाकी सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके अंदर तो पीएचडी के नंबर के आधार पर कम ही चांसेज है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। नेट का स्कोर फिर भी आपके लिए मायने रख सकता है। ठीक है, तो नेट का स्कोर कितना रहा जनरल का? 95 क्वेश्चन अर्थात 190 मार्क्स और 218 रह गया जनरल कैटेगरी का जेआरएफ के लिए। हो गई क्लियर। फिर बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर होगा वो सीधा वैसे भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो 208 का अर्थ क्या हो गया? 104 क्वेश्चन जिसके सही हुए हैं। ठीक है, 99 लोग ही पास किए इन्होंने इस बार यहाँ पर, और 208 है। और पिछले की अगर तुलना करें ओबीसी की तो 210 गई थी ये, अर्थात जितनी एग्जैक्ट उतनी ही कट ऑफ रही जितनी पिछली बार रही थी। ठीक है, एक तो स्पष्ट हो रहा है बात कि पिछले 2 सेशन से अगर लगातार कट ऑफ ऊपर जा रही है, इसका मतलब हो गया कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, डिटेल के अंदर पढ़ने की ज़रूरत है और ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और 172 नंबर गई है नेट की। कितने नंबर गई है? 172 नंबर। क्लियर हो गई बात? 172 नंबर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कितने नंबर कट ऑफ गई है? 86 क्वेश्चन अगर जिसके राइट हो रहे हैं ओबीसी के अंदर वो नेट क्वालिफाई कर रहा है। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की तुलना में 2 अंक ज़्यादा गई, अर्थात 105 जिसके सही है क्वेश्चन वो जेआरएफ क्लियर है। 105 जिसके सही वो जेआरएफ क्लियर है, और 47 लोगों को ही क्लियर किया है यहाँ पर। और 174 अर्थात 87 क्वेश्चन जिसके सही है वो नेट क्लियर है यहाँ पर। पीएचडी वाला मैं ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि वैसे भी इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वैसे कैटेगरी जोड़ने के लिए जोड़ दिया है लेकिन कोई इतना मतलब नहीं है इसका। फिर बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ देख सकते हैं आप 194 का मतलब क्या होता है? 97 क्वेश्चन। ठीक है, 97 क्वेश्चन के ऊपर इनका क्या हो गया? जेआरएफ क्लियर हो रहा है एससी के लिए। 97 क्वेश्चन अगर सही है तो जेआरएफ क्लियर हो रहा है, और 80 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन सही है तो इसके लिए नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं एससी कैटेगरी के अंदर। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी की और भी कम रही है, जैसा कि रहती है हमेशा ही कम, उस हिसाब से रही है। तो एसटी की कट ऑफ कितनी रह जाएगी यहाँ पर? 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन रह जाएगी, और 152 अर्थात 76 क्वेश्चन पर नेट क्लियर हो रहा है एसटी की कैटेगरी का। फिर बाद में जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे ये क्या है पीडब्ल्यूडी वगैरह, ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जनरल के लिए होगी, जैसे जनरल फिजिकली हैंडीकैप है 4th कैटेगरी, हियरिंग, लोकोमोटर, ये जितनी भी श्रेणियां हैं 194, 182, 192 है ना, ये सारी कैटेगरी है जो इनकी कट ऑफ यही रह रही है। तो आप इनकी जो भी कट ऑफ रह रही है वो देख लीजिए। मेन मेरा मकसद यही है कि जनरल कैटेगरी या एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ बाकी की तुलना में हाई रहती है।
तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ का एनालिसिस करने का मतलब यही है यहाँ पर कि हम ये देख लेते हैं कि पिछले की तुलना में और पिछली 3 या 4 भर्तियों की तुलना में, पिछली 3 या 4 भर्तियों की तुलना में, भर्तियाँ नहीं कह सकते इनको, पेपर जो परीक्षाएं हुई उनकी तुलना में इस बार कट ऑफ का क्या आंकड़ा रहा। तो एग्जैक्टली बात तो ये है कि उतनी ही रही है जितनी पिछली बार रही थी दिसंबर सेशन के अंदर, लेकिन उतनी नहीं रही है जितनी 2024 के जून के पेपर में रही थी या दिसंबर 2023 वाले में रही थी, उतनी नहीं रह रही है। अर्थात कंपटीशन जो है, अर्थात प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो बढ़िया ढंग से तैयारी कर लो और जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो। 3-4 महीने जो भी अभी वापस दिसंबर का जो सेशन आने वाला है, पता भी नहीं चलता कब नए सेशन आ जाते हैं और हम सोचते हैं अगली बार तैयारी करेंगे, अगली बार तैयारी करेंगे, इस बार ड्रॉप करके अगली बार टॉप करता हूँ। ये वाली जो मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट्स की पेपर के पास आने के बाद में, तब वो हमेशा ही नज़दीक पहुँच कर भी रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि इस बार ड्रॉप नहीं करना है, इसी बार टॉप करना है, इसी बार पेपर देना है। कोशिश ये करना, कट ऑफ आप जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे मान लीजिए SC ST वगैरह जितनी कैटेगरी उनको लगता है हमारी कम रह रही है, तो कंपटीशन किन लोगों के साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं मानना है कि हमारी कम कट ऑफ रह रही है, हमें कम पढ़ने की ज़रूरत है, जितना जोर हो सके उतना जोर लगाना है। देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर जितने भी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी है उनके भी कट ऑफ देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं अन्य जो कैटेगरी है उनसे ज़्यादा जा रही है इनकी कुछ कैटेगरीज के अंदर। तो अब कैटेगरी वाला जो जितना क्वेश्चन है, जो मामला है, वो तो लगभग कम हो चुका है। बस इतना ही गौर कीजिए कि पढ़ाई करनी जितनी कर सके उतनी, और बहुत ही शानदार पढ़ाई करनी है। इतनी पढ़ाई करनी है कि अगली बार ना कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। जब क्वेश्चन आके घर पे मिला हुआ आंसर किया है तब ये लगना चाहिए यार 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी कट ऑफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की पढ़ाई आप लोगों को करनी है। ठीक है, बाकी जितने भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये फिजिकली हैंडीकैप वगैरह की एक एक कैटेगरी अगर हम कट ऑफ देखेंगे तब तो 2-3 जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। एक है फिजिकली हैंडीकैप की अनरिजर्व्ड की कैटेगरी की जो 2-3 कट ऑफ है वो है, न्यूनतम कितनी गई है अनरिजर्व्ड की, यहाँ तक देख लेते हैं। 204 भी गई कहीं पर 192 गई है, कहीं पर 182, 194 ये कट ऑफ गई है। तो एवरेज इसका मान लो कि 190 से तो कम इनकी कहीं पर भी नहीं जा रही। ठीक है, फिर दूसरी जो कैटेगरी है OBC वगैरह की, उनकी देखोगे आप तो 175 से कहीं भी नीचे नहीं जा रही। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर SC की देखेंगे आप तो भी यहाँ पर भी 170 तक जा रही है। मतलब क्या हुआ, 170 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 85 क्वेश्चन। जबकि आप देखेंगे कि जो जून 2023 का पेपर हुआ था, जनवरी 2023 का पेपर हुआ या उससे पहले के पेपर हुए, वहाँ पर 85 तक तो जनरल कैटेगरी की जो नेट था ना वो कट ऑफ जाती थी। अब यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो कैटेगरी है ना, दिव्यांग कैटेगरी जिसे कहते हैं हिंदी में, उस कैटेगरी की भी कट ऑफ वहाँ जा रही है जहाँ पर जनरल की नेट की कट ऑफ जाती थी। तो कितना कंपटीशन बढ़ गया आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी देखेंगे आप तो देख लेना आप 150-52 से यहाँ से कहीं कट ऑफ कम है ही नहीं। 75 क्वेश्चन पर जहाँ पहले जनरल की नेट हो जाती थी, अब उनकी 85 पर हैंडीकैप कैटेगरी की भी नहीं हो रही है, 95 के पास में जाना पड़ रहा है। अर्थात 20-20 क्वेश्चन जो नेट की कट ऑफ है ऊपर बढ़ गई है। JRF की तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कुल मिला के ये जो सेशन लिया है उसका उद्देश्य ही, क्योंकि PDF तो आपने देख ही ली होगी, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर अपना स्कोर भी देख लिया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। और प्लूटो हिंदी इसमें आपके लिए क्या कर सकता है, तो हमने 2-3 चीज़ें चला रखी है। पहले हमने सोचा था कि हम पेड कोर्स लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर हमें लगा कि पेड कोर्स के लिए कुछ अलग कमिटमेंट चाहिए, जिसके लिए रेगुलर क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है। ऐसा सेटअप बैठा नहीं कि हम इस बार पेड कोर्स ले लें। कुछ मेरी व्यवस्था रहेगी जॉब वगैरह की, तो मैं नहीं ले सकता वो क्लासें, तो ये दिक्कत होगी। लेकिन जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक की यूनिट है हिंदी की, 1 से लेकर 4 तक यूनिट, वो मैं आपको थोरोली यहाँ पर पूरी ऑनलाइन यूट्यूब पे करवाऊँगा। 4-4 घंटे की क्लास लेंगे हम, और कोशिश करेंगे डेली की 1 या 2 टॉपिक निबेड़ दें हम। ठीक है, हमारी क्लासेज जो हैं, मैं पहले 22 तारीख का वेट कर रहा था, मैंने कहा रिजल्ट आने के बाद में शुरू करेंगे, लेकिन जो हमारी क्लासेज है वो अभी 22 तारीख, तो आज रिजल्ट आ गया, तो कल नहीं परसों अर्थात 23 तारीख से हम पहली क्लास ले लेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र वगैरह जिनकी भी क्लास लेंगे 23 तारीख से, 23 जुलाई से हमारा क्लासेस शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। आप याद रख लेना, 23 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको डेली देखनी है 3-4 घंटे की। डेली का मतलब ये हो गया जब भी आपको टाइम मिले देखना। मैं वीक के अंदर 2 क्लासेस लूँगा, अर्थात डेली 1 वीक के अंदर आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई मैं करवा दूंगा। ठीक है, 7 से 8 घंटे की ये पढ़ाई आपके लिए इतनी ज़्यादा रामबाण होगी
कि नेट का पेपर तो आपने चुटकियों में आसान कर दोगे, हल कर दोगे, ठीक है। पास करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। चाहिए जो चीज़ मुझे लगता है स्टूडेंट को, वो चाहिए अनुशासन। अगर आप अगले 4 महीने बढ़िया तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर क्लासेस करवाता हूँ यूट्यूब पर, अगर उनको डेली क्लास लेंगे, अगर आपको देखनी है कि क्लासेस किस प्रकार की हो रही है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाओ हमारे, देखो क्लासेस 20-22 क्लासेस लिए मैंने, कम ही क्लासेस लिए, लेकिन 2-3 घंटे से कोई भी क्लास छोटी नहीं है। वो क्लासेस देखो, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में क्वालिटी है यहाँ पर, और पढ़ता हूँ तो याद हो जाती है चीज़ें। तो आप ज़रूर यहाँ पर क्लास लें और क्लास देखते रहें लगातार, अपने साथियों को भी रिकमेंड करें ताकि उनके भी मदद हो जाए कुछ, ठीक है। तो हम 1 से 4 तक की जो यूनिट है वो तो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, पूरी तरीके से पढ़ाऊँगा। और जो 5 से लेकर 10 तक की यूनिट है, उन यूनिट में अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर इस यूनिट के अंदर 5 से लेकर 10 तक, उन सब के बारे में आपको कुछ जानकारी देता रहूँगा साथ में, ताकि आपकी परीक्षा में काम आए। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स के रूप में, जैसे मान लो 5 मिनट की 10 मिनट की कक्षा ले ली, मुझे लगा कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर डेली प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आता है, वैसे टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करवाते जाऊँगा। हिंदी के अंदर आपके 70+ स्कोर हो जाएगा 100 में से, ये मेरी गारंटी, अगर आप यहाँ पर क्लासेस देखेंगे तो, ठीक है। तो लगातार क्लासेस लेते रहिए। और क्या है कि 5 से लेकर 10 तक की जो यूनिट है, उसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टेक्स्ट आता है वो इतना ज़्यादा महंगा है अपने आप में, क्योंकि 15 तो उपन्यास, इतने ही 14 नाटक हो गए, फिर इतने ही निबंध हो गए, 21 कहानियाँ हो गई, ठीक है, और नाटक, निबंध, कहानियाँ, और पता नहीं अन्य विधाएँ जो है वो भी 15 से ज़्यादा किताबें, ठीक है। तो कम से कम ये जो कंटेंट है पूरा, अगर आप खरीदते हैं ओरिजिनल मार्केट से, तो ये कम से कम ना 20,000 रुपये का कंटेंट आता है, 20,000 रुपये का कंटेंट आता है। और क्या करते हैं लड़के कई बार इससे बचने के लिए कि यार 20,000 रुपये कौन देगा, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ते, मैंने ये देखा है। तो प्लूटो हिंदी के ऐप पर जाइए आप, वहाँ से कंटेंट जो है ये आप कॉपी मंगवा सकते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी के रूप में। फ़ोटोकॉपी हम दे सकते हैं किसी को भी, हम कहीं से भी लेके जा सकते हैं फ़ोटोकॉपी, क्योंकि फ़ोटोकॉपी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई कॉपीराइट का नियम नहीं लगता उसके ऊपर, अगर कोई चीज़ किसी कोर्स में शामिल है तो, समझ गए आप। अर्थात अगर सिलेबस में, पाठ्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष की रचना सम्मिलित है, जैसे मान लीजिए महाभोज नाटक सम्मिलित है, तो अगर उसकी फ़ोटोकॉपी स्टूडेंट काम में लेता है तो कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, आराम से फ़ोटोकॉपी पढ़ सकता है। और ये जो हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐप के ऊपर विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए इस टेक्स्ट को रखा है यहाँ पर स्कैन करवा के, आपको हार्ड कॉपी सप्लाई की जाएगी, आपके घर तक होम डिलीवरी की जाएगी। और हमने इसकी लगभग 2,000 रुपये प्राइस रखी है, 2,000 रुपये में आप देखेंगे, अगर चाहेंगे तो फोटोकॉपी करवाएंगे तो भी इससे महंगी पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए सहूलियत का तरीका है, कुछ भी इसके अंदर हमें कमाने लायक नहीं है। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं और चाहे तो ना लीजिए, आप ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर मार्केट में कहीं और अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी कॉपी करवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ज़रूर पढ़िए। अगर आप सक्षम हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किताबें मंगा के पढ़िए, ताकि आपके पास में एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाए किताबों का। लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हमने ये सुविधा की है कि आप लोग पढ़े ज़रूर। शिक्षा पर सबका हक है और सबको मिलनी चाहिए। कोई इस वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए कि 20,000 रुपये किताबों को लग के मैं नहीं लेके आ सकता। ऐसे होते हैं विद्यार्थी जिनके पास में आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, तो उनको ज़रूरत होती है। इसी को देखते हुए हमने ये स्कैन कॉपी देने का विचार किया है। मैं चाहता हूँ कि 4 यूनिट आप यहाँ से पढ़ लेंगे, जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, वो फ्री में होगी आपके लिए। और जो कॉपी है, क्योंकि उसके तो प्रिंट करवाएंगे तो पैसे लगेंगे, आप चाहेंगे तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मंगवा सकते हैं, मिल जाएगी आपको यूट्यूब क्या नाम है टेलीग्राम चैनल वगैरह पर, कहीं पर भी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कॉपी करके पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। लेकिन अंतिम बात यही है कि इस कट ऑफ को याद रखें आप। 218 जनरल की जो कट ऑफ है 218, ओबीसी की जो कट ऑफ है 208, और ईडब्ल्यूएस और SC ST की जो 5 कैटेगरी कट ऑफ का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेन कैटेगरी, क्योंकि जितनी भी अन्य कैटेगरी फिजिकली वगैरह हो, इन कैटेगरी के अंदर इनसे कम ही है। तो ये आप कट ऑफ अपने दिमाग में रखें, 218, 208, ईडब्ल्यूएस की 210, 194, 182। अंतिम रूप से बात यही है कि मैंने कट ऑफ के एजम्पशन लगाए थे कुछ, एक टीचर होने के नाते। इस बार का पेपर हिंदी का मुझे काफ़ी अलग लगा, और जब लीक से हटकर पेपर आता है तो कट ऑफ कम जाती है। लेकिन अगर कट ऑफ उतनी ही गई है, इसका मतलब ये हो गया लोग बहुत पढ़ने लग गए हैं। और आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत पढ़ने लग गए हैं। और आप ये भी मान के चलिए, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, अगर आप नेट या JRF क्लियर करते हैं
नेट या जेआरएफ क्लियर करते हैं, इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप इस योग्य हैं कि आप हिंदी के प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर या वरिष्ठ अध्यापक वगैरह बनने की तो हैसियत आपके अंदर आ गई है। अगर नेट भी क्लियर कर रहे हैं तो भी आप में हैसियत आ गई, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आ गई है, बस और मेहनत कीजिए। ठीक है, इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी शुभ हो। ठीक है, प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए धन्यवाद।